मैं मुसाफिर तू मुसाफिर, यहां सब मुसाफिर है। एक नन्हा सा लकड़ी का टुकड़ा लो, ना वजन है ना ताकत है, उसको पकड़ लो। आसान काम है ना? कितनी देर तक पकड़ सकते हो? हमेशा हमेशा के लिए। धीरे धीरे हाथ में दर्द होने लगेगा, वो लकड़ी का टुकड़ा हल्का सा भारी लगने लगेगा, बोर हो जाओगे और काम नहीं कर पाओगे, हाथ थक के चूर हो जाएगा, दर्द होने लगेगा भयंकर। मैं लिख के देता हूं 1-2 घंटे से ज्यादा आप उस लकड़ी को पकड़ ही नहीं पाओगे। और आप पूरे ब्रह्मांड का बहाव रोकना चाहते हो, थामना चाहते हो, उसे पकड़ना चाहते हो। आप इंसानों को परमानेंट पकड़ के रखना चाहते हो, जो वैसे तो भारी है ही, इमोशनली भारी भी है, भावनाओं से भरे हुए। कितने समझदार हुए आप? क्या यह मूर्खता नहीं है? अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अटैचमेंट या मोह इंसानों के, वस्तुओं के, परिस्थितियों के प्रति नहीं होता। मोह की भावना होती है हमारे ख्यालों में। हम ख्यालों से अटैच्ड होते हैं। इस धरती पर हर मैटर, हर विषय, हर वस्तु, हर इंसान कतरा कतरा टेम्परेरी है, अस्थाई है। उसका जाना तय है, भस्म होना तय है, शून्य बनना तय है। सब कुछ शून्य से उत्पन्न हुआ है और शून्य में ही मिलना तय है। ये सत्य सब जानते हैं, साक्षात आंखों के सामने है। कुछ भी किसी भी क्षण गायब हो सकता है, निकल सकता है, जा सकता है, हमसे दूर हो सकता है, हमें त्याग सकता है स्वेच्छा से। हमें कुछ और समझ में आ सकता है, हमें कुछ और मिल सकता है बेहतर। सिर्फ एक पलक झपकाओगे एक दिन अचानक से और कुछ बहुत बड़ा चले जाएगा। कोई शक तो नहीं है ना इस बात पर? तो ज्ञान लेने से कुछ नहीं होता, हमें चाहिए अवेयरनेस, उस ज्ञान को अपनाना, उसके प्रति आंखें खोल कर रखना, अपने ख्यालों में उस ज्ञान को रखना। सिर्फ लाइब्रेरी में स्टोर करके किताबों के बीच में दबाना ज्ञान नहीं होता दोस्तों। आपकी अवेयरनेस में, आपकी चेतना में, वो आपके ख्यालों में वो ज्ञान शामिल होना चाहिए। और कैसे शामिल होगा? आपको ध्यान लगाना होगा कि मोह सिर्फ माया है, यहां सब कुछ टेम्परेरी है। अस्थायित्व पे ध्यान लगाना होगा। सब कुछ टेम्परेरी है, मैं भी टेम्परेरी हूं। एक दिन शून्य था, शून्य में से उत्पन्न हुआ, एक दिन शून्य में मिल जाऊंगा। इस दुनिया का हर इंसान शून्य में मिल जाएगा। जो आज पैदा हो रहे हैं वो भी एक दिन शून्य में मिल जाएंगे। ना मेरा घर रहेगा, ना मेरी वस्तुएं रहेंगी, ना ये रिश्ते रहेंगे। ना जाने कौन होगा कल इनमें से, कौन नहीं होगा। कोई स्वेच्छा से चले जाएगा, किसी की मृत्यु हो जाएगी, किसी से झगड़ा हो जाएगा। कितना ही बांध के रख लूं, जिसने होना है, जब तक होना है होगा, फिर नहीं होगा। ध्यान लगाओ कि यहां का हर कतरा, हर पार्टिकल, हर एटम किसी के हाथ की कठपुतली है। आप नहीं जानते किसके, आप ईश्वर को डिफाइन नहीं कर सकते, पर वो है कठपुतली। तो जो रूट ऑफ अटैचमेंट है, जो मोह की जड़ है, वो है कंपल्सिव थॉट्स, निरंतर बने रहने वाले ख्याल जो बार बार आपका दिमाग उत्पन्न करता है, और उन ख्यालों से आपका जुड़ाव। आप उन ख्यालों को हटने देना नहीं चाहते, चाहे वो कंफर्ट का ख्याल। आपको एक इंसान से कंफर्ट मिल रहा है, उनकी छत्र छाया मिल रही है, वो आपको गाइड कर देते हैं। तो आप हर ख्याल में, जैसे ही कोई ख्याल आ रहा है, अपने आप को डिफाइन कर रहे हो, तो ये समझ रहे हो, ये जान रहे हो कि उनके बिना मेरा अस्तित्व नहीं है, उनके होने से ही जीवन चल रहा है, और वो आपका मोह की भावना को पैदा कर रहा है। सिंपल। तो उस इंसान से आपको मोह नहीं है, आपको उस कंफर्ट वाले ख्याल से मोह है, उस कंफर्ट वाली सोच से मोह है। जिस दिन वो इंसान चले जाएगा, उस ख्याल को चोट पहुंचेगी। वो ख्याल आपको अधूरा महसूस कराएगा, पर जीवन अधूरा नहीं होगा, जीवन तब भी चलेगा। धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेगा, नए ख्याल पैदा हो जाएंगे। दोस्तों, ख्याल बादल होते हैं, आकाश स्थिर होता है मन की तरह, उसमें ख्याल बादलों की तरह आते जाते रहते हैं। पर आप किसी बादल को पकड़ने की कोशिश करोगे तो क्या पकड़ पाओगे? निराशा ही हाथ लगेगी, निकल ही जाएगा। यही मोह है। जिस भी ख्याल को हम पकड़ना चाहते हैं, पकड़ के रखना चाहते हैं, वो मोह है, यानी हमारा भ्रम है, नाकामयाब कोशिश। जितने समय तक उस बादल ने रहना है, जितना वो धीमे चल रहा है, चलते रहेगा, फिर चले ही जाएगा। जो ख्याल है ना मोह से मुक्ति का, मैं हर तरीके के मोह से मुक्त हो जाऊं, प्रसन्न जीव, मुक्त जीव, वो भी एक तरीके का मोह है। वो मुक्ति से मोह है, वो भी तुम्हें बांधेगा। जो ख्याल होता है ना मोक्ष पाने का, बस किसी तरह मोक्ष मिल जाए, जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाऊं मैं,
एनलाइटन हो जाऊं मैं, वो भी मोह है, वो भी अटैचमेंट है, वो भी तुम्हें दुनिया से उतना ही बांधेगा जितना लोगों के प्रति प्रेम। किसी से नफरत का भाव भी मोह है। तुम उस इंसान को अपने ख्यालों से, अपनी बुद्धि से निकलने ही नहीं दे रहे, पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, चाहे गले से पकड़ रहे हो, हाथ से नहीं। और वो ख्याल जिससे तुम डर रहे हो कि ये दिमाग में ना आए, जिससे बच रहे हो, वो भी मोह है। बचना भी, निरंतर बचने का प्रयास भी पकड़ना ही है। तुम उस बादल को रोक रहे हो, तुम उस पर विश्वास कर रहे हो ये हो सकता है इसलिए इससे बच रहा हूं, ये भी मोह है दोस्तों। और आज जो भी है उसको खोने का डर भी मोह है, बल्कि वो ही मोह है। जिस भी ख्याल को आप पकड़ के बैठे हो, चाहे बच रहे हो, गले से पकड़ रहे हो, छोड़ना नहीं चाहते, वो मोह है। तो सोचो, हर इंसान अनगिनत रस्सियों को पकड़ने की, खींचने की कोशिश कर रहा है जो ब्रह्मांड ने थामी हुई है। एक इंसान ब्रह्मांड से लड़ाई लड़ रहा है कि ये 200-500 रस्सियां मैं खींच के रखूं। कैसा जीवन होगा उसका? तभी दोस्तों कहते हैं मोह से मुक्ति एक ऐसी आनंद की स्थिति है जिसमें असीम आनंद है, जिससे ऊपर कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई आनंद नहीं। हम इंसान उसको पा ही नहीं सकते, हमारी इतनी हैसियत ही नहीं। मोह ऐसा है जैसे दुनिया की वस्तुओं के लिए, लोगों के लिए ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है। तो वो कुछ हद तक जरूरी भी, वरना हर इंसान वैरागी हो जाएगा, ये दुनिया खत्म हो जाएगी। कोई रिश्ते नहीं बनेंगे, कोई प्रेम नहीं होगा, कोई कार्य नहीं होगा, लोग आनंद में चले जाएंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी। तो अगर ये खेल इस दुनिया का, इस जीवन का चलना है तो मोह का होना जरूरी है। इसलिए नेगेटिव चीज भरी गई है। सांप सीढ़ी के खेल में से अगर सांप को हटा दोगे तो वो खेल खत्म हो जाएगा। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि सांप वाली जगहों पर ही जाके उनको गले से पकड़ा जाए। जहां मोह खत्म हो गया पूर्ण तरीके से, वहीं आप ईश्वर से एक हो जाओगे, आप ईश्वर की शक्ति बन जाओगे। आपको हर चीज माया नजर आने लगेगी, इल्यूजन नजर आने लगेगा, नकली नजर आने लगेगी। आपका मन, आपका सर बिल्कुल हल्का हो जाएगा, कुछ भी आपको बांध नहीं पाएगा, आप बिना पंखों के भी उड़ने लगोगे दोस्तों। देयर विल बी अ स्टेट ऑफ परमानेंट ब्लिस। पर हमें इंसानों का जन्म इतने सुख भोगने के लिए हुआ ही नहीं है ना, इसलिए हम मोह से ग्रसित हैं और मोह को ही अच्छा मान के बैठे। पर ये समझना, मैं ये नहीं कह रहा कि मोह से बिल्कुल मुक्त हो जाओ, तुम हो भी नहीं सकते, वो अलग मैटर है। मोह इस खेल का उतना हिस्सा है जितना सांप सीढ़ी का सांप है। मुक्त नहीं होना, पर उसको जानना है खुद से अलग, उसके असली रूप में, उसकी अहमियत को समझना है, उसका कितना रोल है जीवन में। वही जीवन नहीं है, उसी से जीवन नहीं चल रहा। इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख का कारण सिर्फ एक है, वो है मोह। तो कोई भी वस्तु, इंसान, विषय, संभावना, भावना, परिस्थितियां जो भी आपके पास आई है, वो किसी ने आपको दी है, किसी कारण से दी है, कुछ समय के लिए दी है। उनका बीतना तय है, उन पर आपका बर्थ राइट नहीं है, वो आपकी नहीं है, वो आपकी नहीं रहेंगी। मैंने अपने जीवन में देखा है, खुद को बार बार फेल होते देखा है, बार बार खून के आंसू रोते देखा है, रात रात भर जाग के सोचते हुए देखा है मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मेरी तो कोई गलती भी नहीं है भाई। बार बार मेहनत करके, निष्ठा से भी दूसरों की गलतियों की वजह से मैं फेल हुआ। सफलता का मोह मुझे भी खाए जा रहा था, मेरे ख्यालों में भी वो सफलता का भाव चल रहा था, बस सफलता को पकड़ना ही पकड़ना, पकड़ना ही पकड़ना। फिर बाद में एहसास हुआ कि वो जो फेल हो रहा था वो किसी कारण से हो रहा था, मेरे लिए कोई और राह लिखी थी मेरे जीवन के लिए जो बहुत खास थी, और मैं उस छोटी छोटी चीजों के मोह में फंसा हुआ था। तो वो परिस्थितियां किसी और ने दी थी, उनको कोई और संभाल रहा था, किसी कारण से मेरा नहीं होने दे रहा था। अब समझ में आया, तो तभी जान लेता कि मुझे इस मोह में पड़ना ही नहीं है, मेरा तो है ही नहीं, किसी और ने दी है, कुछ सोच के दी है। इसी तरह कुछ ऐसे दोस्तों को जिन पर मैं जान छिड़कता था, जो मुझ पर जान छिड़कते थे, उनके बिना रहने का कभी सोच भी नहीं सकता था, उनको जीवन से डिसअपियर होते हुए, गायब होते हुए देखा, और कुछ महीने के बाद खुद को नॉर्मल जीवन जीते देखा। उनकी याद भी नहीं आ रही, कभी कभार आ रही, पर उस समय तो ऐसा नहीं लगता था। मेरे जो दादा दादी थे वो मेरे माता पिता से ज्यादा मेरे माता पिता थे। उन लोगों का सारा ध्यान भी अंतिम दम तक मेरे ऊपर था। पैसा हो, सफलता हो, ना हो, कुछ हो, फेलियर हो, वो मुझे हमेशा स्पेशल ट्रीटमेंट देते थे। बुढ़ापे भी मेरा कर रहे थे, दादी सर की मालिश कर रही है, मैं फेल हो गया, कुछ नहीं है, दादा अपनी पेंशन से कर रहे हैं। फिर अचानक से 1 साल के अंदर अंदर दोनों चले गए। भाई जाना तो सभी को है, उम्र तो सभी की आएगी। हालांकि उनके मृत्यु के कारण खराब थे, चुभने वाले थे,
मेरी दादी ने तो बहुत ज़्यादा दुख भोगा था, बहुत दुख भोगा। उनको हर दिन तड़पते हुए देखा है। एक समय तो ऐसा आ गया, मैं ईश्वर से कहता था, हे भगवान उठा लो इनको, उठा लो, मत दो इतना दुख। और दादा को अंतिम क्षणों में देखा है जीवन से लड़ते हुए। मुझसे कुछ कहना चाहते थे, वेंटिलेटर लगा हुआ था, कह नहीं पा रहे थे, बेचैनी थी, लिखने का प्रयास किया, कागज लेके आया, नहीं लिख पाए। फिर मैंने कहा आप शांति से रहो, छोड़ दो इस मोह को, इन चीज़ों को। उसका भी मेरे ऊपर बहुत इम्पैक्ट रहा। तो दोनों को जब मैंने खोया तो एक लंबा इम्पैक्ट मेरे ऊपर रहा। मैं भी मोह से ग्रसित था, पर मुझे पता था आगे तो बढ़ना ही है, जीवन ने चलना ही है। समय बीता, जो वो एंजाइटी थी, जो वो दुख था, जो वो अटैचमेंट थी, जो वो यादें धीरे धीरे ढल गई, खत्म हो गई। तब मैंने समझा कि वो शुरुआत में तो बहुत परेशान करेगा, क्योंकि वो ख्याल है, ख्याल मान के बैठे हैं कि वो होंगे, उनकी सहूलियत होगी, पर वो गायब हो गए तो ख्याल उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। और मैं उन ख्यालों से बंधा हुआ हूं, तो मैंने उन ख्यालों से बंधना बंद करा। वो अब नहीं होंगे, वो थे कभी। सत्य आज है, गुजारा आज में चलाना है, खुद को हील आज में करना है। हो गए। जब भी हम मैं कहते हैं ना, माइंड, मेरा, हमारे मन में कुछ ख्याल होते हैं, उस वजह से ये मेरा शब्द पैदा होता है। सबसे पहले हमेशा के लिए, फॉर एवर, सबसे बड़ी मूर्खता। दूसरा, मेरा हक है, इट्स माई राइट, दूसरी बड़ी मूर्खता। तीसरा, मैं खुद को इतना कमजोर समझता हूं कि जो मेरा है उसके बिना जीवन का गुजारा नहीं चल सकता। इस ख्याल पे मेरा पूर्ण रूप से विश्वास। ये मिसकंसेप्शन, ये गलत ख्याल कि कुछ समय से वो मेरे साथ है तो हमेशा मेरे साथ ही रहेगा, कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। मेरी अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन कि मैं डिजर्व करता हूं, ये इस पे मेरा हक है। और ये ख्याल कि मैं हमेशा हमेशा के लिए रहूंगा। अचानक किसी भी क्षण से यूं ही मैं एकदम से गायब नहीं हो सकता। और जो मैंने अपनी खुद की इमेज बनाई हुई है, अपने सीमित अनुभवों से, उल्टे सीधे बिलीफ से, लोगों की सोच के दम पर, और अपने उस डिल्यूजन से कि आई एम द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड मेरे चारों तरफ घूम रहा है, जो सेल्फ इमेज बना ली है, वो मेरे मैं के भाव में, मेरा के भाव में शामिल। और ये जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए, एक भी इनमें से जरा सा भी सच है क्या? मैं झूठ हूं, तू झूठ है, हम सब झूठ है, हमारा मैं का भाव झूठा है, हमारा माइंड झूठा है, झूठे ख्याल है। और मोह बनता ही मैं के भाव से। जहां मैं का भाव त्याग दोगे, मैं कुछ नहीं हूं, प्रकृति का हिस्सा हूं, अपने कर्म कर रहा हूं, जी रहा हूं, एक दिन मर जाऊंगा, निकल जाऊंगा, मैं अस्थायी हूं, वहां मोह कम होने लगेगा। खुद को शरीर के अंदर देखना बंद कर दो। खुद को देखो ऊपर आसमान से नीचे जीते हुए एक कहानी में। खुद को टाइम और स्पेस से अलग देखो। आज मेरा जो मैं का भाव है वो इस जगह में, इस समय में सीमित है, बंधा हुआ है, तभी मैं बंधा हुआ हूं, जकड़ा हुआ हूं मोह में। जहां मैंने ऊपर उठ के, ट्रोपोस्फेयर से भी ऊपर, स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच के खुद को देखना शुरू कर दिया ना, एक नन्हा सा जीव एक कहानी में जी रहा है, चल रहा है, यात्रा चल रही है, सब आ जा रहे हैं, वही मेरा मोह खत्म होने लगेगा। तो खुद को फंसा हुआ मत देखो इस जगह में, इस समय में, पूरी कहानी को देखो, उसकी शुरुआत भी देखो, उसका अंत भी देखो, उसमें आना जाना भी देखो लोगों का, विषयों का। हम सब ने शून्य से ही शुरुआत करी है और सर्कुलर मोशन में शून्य की तरफ ही आगे बढ़ रहा है। और सबसे जरूरी है, खुद को ईश्वर को समर्पित करके चलो। खुद को अपना मानना बंद कर दो, खुद को ईश्वर का मानना शुरू कर दो। मेरा हर कतरा ईश्वर का है, मेरा हर कर्म ईश्वर का है, मेरी हर परिस्थिति ईश्वर की है, मेरा अच्छा ईश्वर का, हर बुरा ईश्वर का। इस सांप सीढ़ी के खेल में जो खिलाड़ी खेल रहा है वो भी ईश्वर का है, जो मैं हूं। जो सांप है वो भी ईश्वर के हैं, जो सीढ़ियां हैं वो भी ईश्वर की हैं, जो नंबर्स हैं वो भी ईश्वर के हैं, जो डाइस है वो भी ईश्वर का है। मैं अपना मोह कम करने के लिए हर दिन ईश्वर से एक प्रार्थना करता हूं। आप भी करो। पहले मैं समझता हूं कि जीवन के कुछ पहलुओं में मैं बिल्कुल अकेला था और आगे भी जीवन के कुछ पहलुओं में बिल्कुल अकेला होऊंगा, कोई मेरा नहीं होगा, कोई मुझे अपना नहीं समझेगा, मैं बिल्कुल अकेला हो सकता हूं। फिर मैं ईश्वर से कहता हूं, आप ही मेरी माता हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे मित्र हो, आप ही मेरा परिवार हो, आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरे ब्रह्म हो। मेरा सब कुछ आपका है, मेरी हर सफलता आपकी है, हर हार आपकी है, हर वस्तु आपकी है। जो मुझे सम्मान मिल रहा है या नहीं मिल रहा वो भी आपका है, मेरी सेहत भी आपकी है, ये ऊर्जा भी आपकी है, कण कण आपका है।
मैं चाहता हूं कि मैं जीवन भर आपके चरणों में पड़ा रहूं और अच्छे कर्म करता रहूं। बस आप जीवन भर मुझे अपने चरणों में रखना। मैं कभी खुद को अकेला महसूस नहीं करूंगा, कभी और किसी चीज की चाहना नहीं करूंगा, आपकी भक्ति में लीन रहूंगा ईश्वर। मैंने हमेशा खुद को देखा है बिल्कुल अकेला, कोई पूछने वाला नहीं, सबने मुंह फेर लिया है, सब खत्म हो गया। जिन जिन चीजों के दम पर हम टिके हुए हैं ना, लोग हमें पूछ रहे हैं, सेहत, पैसा, लोगों को सहूलियत दे रहे हैं, सब खत्म हो गया है, बिल्कुल अकेला पड़ा हूं। कौन मेरा होगा, कौन पूछेगा? बस ईश्वर से जुड़ा हूं। तो आज उनसे क्यों नहीं जुड़ रहा? क्योंकि समय अलग चल रहा है, क्योंकि मैं अंधा हो गया हूं। अपने हर क्षण को ऐसे जियो जैसे तुम्हारा आखिरी क्षण है, और ये है भी तुम्हारा आखिरी क्षण। ये तो कभी लौट कर नहीं आएगा। इस समय में, इस जगह में जहां तुम खड़े हो, ये इस क्षण के बाद कभी लौट कर नहीं आएगा। ये तुम्हारा भूत बन जाएगा, और भूत पे ताला लग जाता है। योर पास्ट इज ऑलवेज लॉक्ड, यू कांट री एंटर। संभावना और परिस्थितियां निश्चित ही बदल जाएंगी। देखो, तुम्हें यहां इस समय में, इस क्षण में, इस जगह पे लाने के लिए बहुत कुछ हुआ है, तभी यहां इस क्षण में मौजूद हो। प्रकृति के, ब्रह्मांड के अनगिनत निमित्तों ने अपना काम बिल्कुल सही सटीकता से करा है, तब तुम यहां पहुंच पाए। इतना सा भी हिलने की गुंजाइश नहीं थी। उस दिन अगर तुम 2 मिनट लेट ना हुए होते तो वो ट्रक जिसका ब्रेक फेल था तुम्हें ही उड़ाता। बस को ओवरटेक करते हुए 1 सेकंड की देरी हो जाती तो बस और साइड के बीच में फंस जाते। तो हो सकता है कि जो अनुभव आज आप ले रहे हो, आगे वो वैसा ही हो, सिमिलर हो, पर सेम नहीं होगा। वैसा प्रतीत हो सकता है, पर वो नहीं होगा। कुछ ना कुछ अवश्य बदला होगा। ख्यालों की तीव्रता, भावनाओं की तीव्रता, 100 विषय जो दिमाग में घूम रहे हैं, उनमें से कुछ विषय बदल चुके होंगे। और वैसे भी रिपीटेशन क्रिएट्स अ चेंज इन इमोशंस। कोई भी चीज जब बिल्कुल पहली बार होती है ना, अलग ही आनंद आता है। उसके बाद वो आनंद में फर्क आने लगता है, थमने लगता है, कमजोर पड़ने लगता है। जब पहली बार जिससे आप प्रेम करते थे, उनके साथ डेट पर गए थे, कितना आनंद आया, कितनी एक्साइटमेंट। और अब शादी को 10 साल हो गए, कई बार तो आपस में शक्ल देखने का भी तुम्हारा मन नहीं होता, इतनी लड़ाई हो जाती है। साथ तुम तब भी थे, साथ अब भी हो, साथ उस वैलेंटाइंस डे पे भी थे, इस वाले पे भी हो। फर्क तो आ ही गया ना। जब भी हम दोस्तों के साथ बैठ के मस्ती करते हैं, वही पुराने दोस्त, हमेशा उन्हीं के साथ बैठते हैं। मैटर भी लगभग वही होते हैं, उन्हीं पे हंस रहे हैं, वही मजाक कर रहे हैं, वैसे ही डिस्कशन हो रहे हैं। ऐसा लगता है उसी समय को दोबारा जी रहे हैं। फर्क महसूस नहीं होता, पर हर बार तुम्हारे मन में चलने वाले ख्याल अलग है। जिन चीजों की जल्दबाजी है वो अलग है, संभावनाएं अलग है। जैसे कई बार आप सफल हो गए थे, पर सेहत की चिंता बनी हुई। कई बार सेहत सही चल रही थी, असफलता की चिंता बनी हुई थी। और दोनों परिस्थितियों में अलग अलग भावनाएं पैदा होती है, चीजें अलग तरीके से रूप लेती है। तो हर चीज एक दूसरे से अलग है, हर भावना, हर फीलिंग, हर परिस्थिति एक दूसरे से अलग है। उनको ख्यालों में जोड़ के देखना सही नहीं है, और जोड़ के देखने से ही मोह बनता है। एंजॉय एवरीथिंग एज इट्स न्यू, एज इफ इट इज फ्रेश, एज इफ इट वोंट स्टे। जो आज महसूस कर रहे हो, दोबारा कभी महसूस नहीं होगा, ना करना, अलग ही महसूस होगा। ये भावना मन में रखो। आज का ये क्षण पहला और आखिरी है। हर क्षण से अलग है, हर क्षण इससे अलग होगा। जो सहूलियतें हैं नहीं होंगी, सब कुछ बदलता रहेगा। रिश्ते, नाते, लोग, तुम सब बदलेगा। कितना ही कोई नजदीक हो, उसकी सोच बदलेगी, वो बदल जाएगा, वो दूर चले जाएगा, वो नहीं होगा। सारी संभावनाएं जीवन में शामिल है। हर क्षण नया होगा, हर क्षण को नई की तरह जीना होगा। हर क्षण में आगे बढ़ना होगा, कहानी को जीना होगा। हर क्षण को ऊपर से देखना होगा। लिविंग इज परमानेंट, स्टेइंग इज टेम्परेरी। दूर हो जाना, चले जाना तो स्थायी है, और आपके पास होना अस्थायी है। आज जितने भी लोगों के सर सफेद बालों से भरे हुए हैं, कभी उनका भी एक एक बाल बिल्कुल काला था। जिनके सर पे आज बाल नहीं है, कभी उनके सर पे भी एक एक बाल था। जिन जिन चेहरों पे झुर्रियां भरी हुई हैं, लटके हुए हैं, वो सब किसी दिन जवान थे। आज जो भी हम ख्याल महसूस कर रहे हैं ना, प्रेम का अभाव, मोह, मेरा, अपना, अपने, गुस्सा, नाराजगी, फ्रस्ट्रेशन, ममता का अभाव, पूर्णता का अभाव, तसल्ली का अभाव, ये सब भाव और लोग भी महसूस करते हैं, कर चुके हैं, कर रहे हैं, करेंगे। कुछ भी अनोखा नहीं है।
मेरा प्रेम कुछ अनोखा नहीं है, मेरा मोह कुछ अनोखा नहीं है, हर इंसान को होता है वो। असंख्य लोग जिन्होंने अपनों को कम उम्र में खो दिया उनको भी था, जिनकी आज विदाई का समय आ गया इस दुनिया से उनको भी है, जो भी पैदा भी नहीं हुए पैदा होंगे कल उनको भी होगा। सब बंधे पैदा होंगे, सब बंधे रहेंगे, कुछ खास नहीं है। तुम्हारे प्रेम में कुछ अनोखा नहीं है। जितनी भी माएँ हैं, उनके बच्चे हैं, उनके सबके अंदर ममता का भाव है। तो फर्क कहां है? तुम खुद को मैं, अलग, अनोखा, जकड़ा हुआ क्यों महसूस कर रहे हो? सब एक ही तो है, एक ही चक्र का तो हिस्सा है। खुद को अमर और अजर क्यों मान रहे हो? या तो सिर्फ तुम ही अमर हो, अजर हो, बाकी सब मरने के लिए पैदा हुए थे, बिछड़ने के लिए पैदा हुए तो बिछड़ गए। जिसने आज तुम्हारी आंखों के सामने किसी अपने को खो दिया वो तुमसे कैसे अलग है? उसके अंदर भी वही भावनाएं थी, उन्हीं भावनाओं की हत्या हुई। सत्य तो सामने खड़ा है ना। तुम खुद को अकेला महसूस क्यों नहीं करते? तुम खुद को मैं की तरह से देख कैसे सकते हो जब आज तक जिस भी समय तुमने खुद को मैं की तरह देखा है तुम उस हर समय से बदल चुके हो। तुम्हारा हर मैं टेम्परेरी था। आज भी तुम खुद को जैसे देख रहे हो, 1 मिनट का गहरा ट्रॉमा तुम्हारे सर पे लाद दिया जाए ना, इस मैं की डेफिनेशन पूर्ण तरीके से बदल जाएगी, कोई और ही बन के बैठ जाओगे। ये जो मजबूती से खुद को मैं बोल रहे हो ना, एक क्षण में धराशायी हो जाएगा। पड़े होगे किसी बिस्तर पे, कोई पूछने वाला नहीं हो। जो आज पूछ रहे हैं वो गायब हो चुके हो। किसके भरोसे बैठे हो? किन ख्यालों को बांध कर बैठे हुए हो? दोस्तों, मैंने ये बहुत बार अनुभव किया है, इसलिए बता रहा हूं, कल ही सोच सोच के नहीं बोल रहा। जीवन ने पूरी ट्रेनिंग देकर भेजा है मुझे। बहुत मार मारा है, बहुत खून के आंसू रुलाए हैं, तभी तो समझ में आया, वरना कहां समझ पाता। बस इस कहानी में चलते रहो, पॉइंट टू पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे जाते रहो, समय और जगह के अलग अलग पॉइंट्स पर घूमते रहो, जो हो रहा है देखते रहो, अपने कर्म करते रहो। हर क्षण को खास मानो, माइंडफुल होकर जियो। ये दोबारा नहीं होगा। यह क्षण तुम्हारी कहानी में हमेशा हमेशा के लिए छप गया है। जो भी इसमें शामिल थे वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी कहानी में इस क्षण के दम पर ही छप गए हैं, आगे हो ना हो। इस ब्रह्मांड पर और तुम्हारे सूक्ष्म शरीर पर ये क्षण हमेशा हमेशा के लिए छप गया है। तो हमेशा माइंडफुल रहो, आज इस क्षण में मौजूद रहो और समझो कि इस क्षण में जो भी सहूलियतें हैं, लोग हैं, अपने हैं, कुछ भी अच्छा हो रहा है, कुछ भी बुरा हो रहा है, वो इस क्षण का ही हिस्सा है। वो सब मिला के इस क्षण में जीवन बन रहा है, वो इसी क्षण की सहूलियत है। इस क्षण का मैं उनके लिए सम्मान करता हूं, पर वो अगले क्षण के मोहताज नहीं है। अगले क्षण में उनके होने की अपेक्षा मैं नहीं रख सकता। और आज इस क्षण में जो भी हो रहा है वो मेरे भविष्य का प्रेडिक्शन नहीं करता, वो मेरे भविष्य को बयान नहीं करता। भविष्य का अगला क्षण भी बिल्कुल अलग हो सकता है। आज यहीं इसी क्षण में, इसी क्षण की सहूलियतों का आनंद लो, मस्ती लो, एहसास करो, एहसानमंद हो और आगे बढ़ो। ध्यान से समझना, आपका जो मन है वो तो इस जगह में इस समय बंधा हुआ है, पर आप जो हो, आप एक पूरी कहानी हो। आपकी पूरी कहानी एक साथ एक बड़ा इवेंट हो रहा है। उसमें से समय जगह को मैंने हटा दिया, तो उसमें शुरुआत भी है, उसमें अंत भी है, उसमें पाना भी है, खोना भी है, बिछड़ना भी है, अलग अलग मुकाम भी है। तो जो भी कभी हुआ, कुछ समय के लिए हुआ, फिर होना बंद हो गया, वो भी उस कहानी में उतना ही शामिल है जितना जो आज हो रहा है। उस 80 साल की कहानी में जो इंसान 5 साल के लिए शामिल है वो हमेशा रहेगा। यादें तो बनती ही याद करने के लिए कि जब वो सहूलियत, वो इंसान चले जाए तो उसके होने के सुख की अनुभूति कर पाओ। वो कभी थे, जीवन की कहानी में शामिल थे, ताकि तुमको उनके होने के सुख का एहसास तो हो। जब भी कोई सहूलियत सामने आ जाती है, बार बार होने लगती है, हम उसका एहसास खो देते। वो दिनचर्या में शामिल हो जाती है, हम उसको इग्नोर करने लगते हैं, माइंड उसको रीड करना बंद कर देता है। फिर जब वो जाती है तो एहसास होता है कि क्या था हमारे पास, उसकी एक एक याद खास बन जाती है। इसलिए ही प्रकृति का नियम है बिछड़ने का। जब जो बिछड़ा उसकी यादें खास बन गई। अच्छी यादों को याद करो, उसके जीवन के होने को याद करो। इस दुनिया का उसूल है, जितना ज्यादा जिस चीज को पकड़ने की कोशिश करोगे, अपने नजदीक रखने की कोशिश करोगे, उतना ही वो तुमसे दूर भागेगी, चाहे वो इंसान हो, सफलता हो, परिस्थिति हो। तो जो मोह होता है ना, मोह ऐसा है जैसे एक मैग्नेट आप हो, एक मैग्नेट कोई और है। इस दुनिया में सब मैग्नेट्स हैं। तो मोह का मतलब आपने उसके सेम पोल पे अपने आप को खड़ा कर दिया, आजा मेरे पास आजा, उतना ही वो दूर भागेगा। जितना पास जाओगे उतना आगे जाएगा। और इसके पीछे 2 कारण है। पहली बात,
ये ब्रह्मांड और इस ब्रह्मांड का हर हिस्सा निरंतर बढ़ रहा है, दूर हो रहा है, फैल रहा है, इवॉल्व कर रहा है और धीरे धीरे फिर मर जाता है। तो दूर होना, आगे बढ़ना ही नियम है, चिपके रहना नियम नहीं है इस ब्रह्मांड का भी। तो जीवन में नए नए पहलू, नई परिस्थिति आनी होती है, कहानी आगे बढ़नी होती है, तो हर इंसान एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर की तरफ जा रहा है, तो मोह वैसे भी नहीं टिक सकता। और दूसरा कारण है हमारा जो मन होता है, जो बुद्धि होती है, वो मोह से नफरत करती है। आज तुम मोहवश जिससे प्यार कर रहे हो, वो मोह के वश प्यार नहीं कर रहे, उन ख्यालों को बांधे रखना चाहते हो, जकड़ के रखना चाहते हो, इसलिए प्रेम कर रहे हो। पर जब तुम्हें कोई पकड़ना चाहेगा, तुम्हें उसका मोह नजर आ जाएगा, तुम पे डिपेंडेंट है, तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार है, चेप बोलने लगोगे उसको, इग्नोर करने लगोगे देखकर भी उसको, नए लोगों के पीछे भागने लगोगे, दुरुपयोग करने लगोगे, उसका शोषण करने लगोगे। जहां एक इंसान तुमसे बहुत ज्यादा अटैच होने लगता है, तुम्हारा जो मैं का, अहंकार का भाव है ना, वो उनको कमजोर देखने लगता है, उन पे अपना हक समझने लगता है। और जहां हमने किसी पर हक समझ लिया, वहीं उसका शोषण शुरू हो जाता है। तुम्हें डर लगने लगता है, मुझ पर डिपेंडेंट है, मेरा खून चूसता रहेगा। तुम्हें लगता है ये अनवर्दी है, ये मुझसे अटेंशन मांग रहा है, तो मतलब मेरी अटेंशन का वर्दी है ही नहीं, जो मुझसे दूर भाग रहा है वो है। और तुम्हें उसके प्रेम का एहसास सिर्फ फिर तब होता है जब वो तुमसे बहुत दूर हमेशा के लिए चले जाता है, तब रोते हो, इतनी सहूलियतें थी। तो कोई भी हमारे मुंह में फंसा होता है, हमें एहसास हो जाता है तुरंत, ये तो मेरे मुंह में फंसा हुआ, ये कहीं नहीं जाने वाला, इसको इग्नोर करो, साइड में रखो, एक्सप्लोर करते हैं दुनिया को। तो हमारा मन, हमारी बुद्धि बहुत सेल्फिश है, बहुत मतलबी है। उसका एक ही काम है, उसके पास एक बोरा है, उसमें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें भर लूँ, चाहे उनका यूज़ हो ना हो, उपयोग हो ना हो, बस भर लूँ उस बोरे को। तो एक बार जो बोरे में आ गया, वो उसको खोल के देखता भी नहीं, नई चीज़ें भरनी है। और वहीं ये दिमाग इतना कमज़ोर है, इतना मंदबुद्धि है, इतना सबमिसिव है कि जो लोग हमसे अटैच नहीं है, जिनको हमसे मोह नहीं है, उनकी खासियतों को देख देख के उनसे मोह करने लगता है, उनसे प्रेम करने लगता है, उनके पास भागने लगता है। तो मोह को कम करने के लिए हमेशा यादों को सच्चाई के रूप में देखना शुरू कर दो। यादें बीता हुआ कल नहीं है, वो इसी कहानी का उतना ही हिस्सा है जितना आज है। जब आज बीत जाएगा तो ये आज भी कल लगने लगेगा, जैसे आज तुम्हें बीता हुआ कल लग रहा है, कोई फर्क नहीं रहेगा ना। पर आज तुम इसमें खोए हुए, तो ये भी उतना ही ज़रूरी है जितना बीता हुआ कल था, और बीता हुआ कल भी उतना ही ज़रूरी है जितना आज है या भविष्य में कोई आने वाला दिन होगा। हर पड़ाव, हर दिन अलग है और ज़रूरी है, इस कहानी का अभिन्न अंग है। तो जो यादें हैं, जो चले गए उनकी, वो भी उनका अस्तित्व ही है तुम्हारे जीवन में। उनके दम पर तुमने उनको पकड़ा हुआ है, वो हमेशा रहेंगी, वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। वो अगर कोई तुमसे छीन लेता तो मोह ही खत्म हो जाता, दुख ही खत्म हो जाता ना। कभी भी किसी भी विषय पर, वस्तु पर, इंसान पर, रिश्ते पर, सहूलियत पर अपना हक मत समझो, तुम्हारा हक नहीं है। अनगिनत लोग ऐसे हैं जिनको वो नहीं मिला हुआ, जिनसे छीन लिया गया बिना किसी कारण से। तुम्हारे से भी कभी भी छीना जा सकता है, यही सत्य है। तुम्हारा किसी पर भी कोई हक नहीं है। बिना हक के आनंद लो, मौज लो। कोई भी तुम्हारे आसपास इसलिए है, इतने समय से इसलिए, सहूलियत इसलिए है क्योंकि ब्रह्मांड चाहता है कि इस समय वो हो, तुम्हारी कहानी को एक पर्टिकुलर रूप मिले। इस वजह से ये सारे कॉम्बिनेशन में मीडियम्स, लोग, चीज़ें इस समय तुम्हारे पास है। जो भी आपके साथ हो रहा है वो आपके बारे में है ही नहीं, आप करता हो ही नहीं। आपकी कहानी को बस शेप दी जा रही है। खुद को मुसाफिर की तरह देखो दोस्तों। मेरा उसूल है, मैं हमेशा अपने आप को एक यात्री, एक मुसाफिर के रूप में देखता हूँ। यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है, अलग अलग पड़ावों से गुजरना है, अलग अलग दृश्य देखने, एक लंबी कहानी जीनी है। हल्का महसूस करो, सबसे दूर महसूस करो, सब दूर है, साइड में है, तुम बीच में चल रहे हो। अंतहीन यात्रा पर निकले हो, सिर्फ अनुभवों को संजोए जा रहे हो, साथ लिए जा रहे हो और कुछ तुम्हारे साथ नहीं। इस ब्रह्मांड में घूम रहे हो, इसको एक्सप्लोर कर रहे हो, इसको समझ रहे हो। रुकना तुम्हारी नियति नहीं है, थमना तुम्हारी नियति नहीं है। किसी भी एक स्थल पर, एक इंसान के पास, एक वस्तु के पास रुकना तुम्हारी नियति नहीं है। तुम्हें तो बस चलते जाना है, इस यात्रा का आनंद लेना है, अनगिनत अनुभव लेने हैं, इस कहानी को खास बनाना है। यह एहसास मन में रख के चलो, बार बार खुद से बोलो, आई एम अ ट्रैवलर, मैं एक मुसाफिर हूँ, मुझे रुकना नहीं, मुझे थमना नहीं। हमेशा खुद पे भरोसा रखो पूर्ण रूप पे। आप बिना किसी भी सहूलियत के, इंसान के सहारे के जी सकते हो, जी लोगे, गुजारा चला लोगे, आगे बढ़ जाओगे, निर्वाह कर लोगे, कहानी बढ़ती रहेगी।
सत्य तो यही है। सिर्फ मोह का दर्द परेशान करता है, डिसबिलीफ परेशान करता है, ये एहसास परेशान करता है कि मैं इनके बिना कैसे जीऊंगा। एक इंसान जीवित है, आप उससे 2-2, 3-3 साल दूर रह रहे हो, अपने काम के चक्कर में अलग परिवार बसा लिया, कोई परवाह नहीं, फोन भी नहीं करते होली दिवाली छोड़ के। फिर अचानक से उनकी मृत्यु हो गई तो विलाप में पड़े रहोगे, अब मैं कभी नहीं मिल सकता, अब वो मेरे जीवन से चले गए। जीवन में वो आपके कभी थे ही नहीं। इतने दिनों से 2-3 साल में 4 बार कुल आपने पूछा उनको, चले गए तो मोह परेशान कर रहे हैं, क्योंकि ख्याल पैदा हो रहे हैं कि अब नहीं है, अब नहीं है, अब नहीं है। ये समय का फेर है, धीरे धीरे आपका मन हील करेगा, वो ख्याल कमजोर पड़ेंगे, उनके अस्तित्व वाले, उनकी यादों वाले, आप जीवन में आगे बढ़ जाओगे। और इसी से एक बात निकल के आती है कि जब तक जो है, जब जो तुम्हारे सामने है उस सहूलियत का आनंद लो ना, उसको इग्नोर क्यों कर रहे हो, बस्ते में क्यों फेंक रहे हो। ऐसे आनंद लो जैसे दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, पहली और आखिरी बार आनंद ले रहे हो। आज आपको यकीन भी हो रहा है कि आप मूव ऑन नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, तो भी समय आपको यकीन दिला देगा, आपको हील कर देगा, आप जीवन में व्यस्त हो ही जाओगे 5 साल 10 साल। सत्य तो यही, अगर कोई आपसे बिछड़ा है तो उसका बिछड़ना तय था, वो एक सीमित समय के लिए ही आया था, अपना काम करने आया था। चाहे उसने आपको ये यकीन दिला दिया कि वो हमेशा के लिए है, पर वो ये यकीन दिलाने आया था, वो हमेशा के लिए होने नहीं आया था। वो आपको कुछ समय के लिए तोड़ने आया था कर्मों के वश, हमेशा के लिए होने नहीं आया था। तो उसकी आयु आपके जीवन में, उसका समय इतना ही लिखा था, एक क्षण फालतू ना कम, चाहे रो लो या हंस लो, उस समय को वैल्यू दो। वो कहानी में छप गया है, हमेशा छपा रहेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।